बिहार में चुनाव हो और यहाँ बाहुबलियों का जिक्र नहीं हो, ये नहीं हो सकता। जितना बिहार चुनाव में पार्टियों के लिए जातियां फैक्टर होती हैं, उतना ही उन पार्टियों के लिए बाहुबली महोदय। जिस पार्टी में जितने बाहुबली, उस पार्टी की ताकत चुनाव में उतनी ही मजबूत। ऐसे में आज हम आपको ऐसे ही बाहुबलियों के बारे में बताएंगे जिनके इशारे पर पार्टियां नाचती हैं। इस कड़ी में पहला नाम आता है मोकामा से राजद प्रत्याशी अनंत सिंह का। अनंत सिंह के खौफ और रसूख के किस्से पूरे बिहार में सुनने को मिलते रहते हैं। बताया जाता है कि साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के केस में बाहुबली विधायक का नाम सामने आया था। इस मामले को लेकर जब एक निजी समाचार चैनल के पत्रकार उनका पक्ष जानने पहुंचे तो सत्ता के नशे में चूर विधायक और उनके गुंडों ने पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी थी। मालूम हो कि अनंत सिंह सियासी गलियारों में अपनी पैठ बनाने से पहले अपराध की दुनिया के बादशाह थे। बाढ़ मुकामा क्षेत्र में अनंत सिंह के नाम की तूती बोलती थी। उनके इशारों पर उस दौरान विधायक बनते और हटाए जाते थे, लेकिन खुद अनंत उस समय तक विधायक नहीं बने थे और ना ही सियासत में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन लालू यादव के 15 साल के शासन के खिलाफ जब नीतीश कुमार ने मोर्चा खोला तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की दरकार थी जो उन्हें सियासी ताकत देता, और उसमें अनंत सिंह का नाम फिट बैठा। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जेडीयू ने 2005 में उन्हें मोकामा से विधायकी का चुनाव लड़वाया और वो जीत गए। इसके साथ ही 2010 में भी वो जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक चुने गए, लेकिन 2015 में पासा पलटा और इस साल वे विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने लालू की पार्टी आरजेडी से गठबंधन कर लिया। पार्टी ने सियासी नुकसान को देखते हुए अनंत सिंह का टिकट काट दिया, जिसके बाद अनंत सिंह निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए और रिकॉर्ड मत से जीत हासिल की। इस जीत ने जेडीयू और अनंत के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। इसी का नतीजा रहा कि 2019 के आम चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू के मुंगेर से प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ अपनी पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि वो चुनाव हार गईं। आपको बता दें कि नीलम देवी मुख्य रूप से एक गृहिणी है। वहीं दूसरा नाम आता है पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन सिंह का। आनंद फिलहाल इस वक्त जेल में बंद है और उनकी राजनीतिक विरासत उनकी पत्नी लवली आनंद संभाल रही हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में फिलहाल जेल में बंद है। जिलाधिकारी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। आनंद मोहन का एक जमाने में उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र में दबदबा हुआ करता था। अगर उनकी राजनीति में एंट्री की बात करें तो साल 1990 में सहरसा से पहली बार विधायक बने, लेकिन 1994 में जी कृष्णैया की हत्या हो गई और वो जेल चले गए, जिसके बाद उनकी पत्नी लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा का उपचुनाव लड़ा और जीतकर राजनीति में अपनी धमाकेदार एंट्री की। इसके बाद आनंद मोहन ने भी जेल से ही 1996 में लोकसभा चुनाव समता पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। अगर लवली आनंद की बात करें तो उन्होंने हाल ही में राजद से हाथ मिलाया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। अगला नाम आता है बाहुबली शहाबुद्दीन का। राजनीतिक गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब शहाबुद्दीन ने लालू यादव की छत्र छाया में जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। राजनीति में सितारे बुलंद थे। पार्टी में आते ही शहाबुद्दीन को अपनी ताकत और दबंगई का फायदा हुआ। पार्टी ने 1990 में विधानसभा का टिकट दिया, जिसमें शहाबुद्दीन जीत गए। उसके बाद फिर से 1995 में चुनाव जीता और इस दौरान उनका कद और भी बढ़ गया। शहाबुद्दीन की ताकत को देखते हुए पार्टी ने 1996 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन की जीत हुई। हालांकि अदालत ने 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। उसके बाद से ही राजद का यह बाहुबली नेता जेल में बंद है। शहाबुद्दीन के जेल में बंद होने के बाद उस वक्त लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने सीवान से 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाई। इन 3 नामों के साथ और भी कई ऐसे बाहुबली हैं जिनकी बीवियां उनके साथ सियासत में कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जिनमें शामिल है बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी। अगला नाम आता है वहीं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव का। पप्पू यादव का नाम भी बिहार के बाहुबलियों में काफी शुमार है। पप्पू यादव के साथ ही उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। वहीं अगर हम अंत में बात करें तो आखिर में नाम आता है बाहुबली अजय सिंह का। अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह ने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और राजद प्रत्याशी हिना शहाब को भारी मतों से हराया।
इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल दी Z+ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।